हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने एम एस वर्ड की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। एम एस वर्ड की क्लासेस के अंदर हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, तो वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं। तो एम एस वर्ड की क्लास के अंदर हम लोगों ने फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, ये हमने 4 टैब कर लिए थे। ठीक है, 2 टैब अभी मैंने बताया नहीं था। आज की क्लास में मैं करने वाला हूँ लेआउट टैब। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो टैब है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं लेआउट टैब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। ठीक है, लेआउट टैब पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऐसा रिबन देखने को मिलेगा। इसके अंदर कई सारे ग्रुप है, जैसे पेज सेटअप ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, अरेंज ग्रुप। मैं इसको 2 वीडियो में कंप्लीट करूंगा लेआउट। ठीक है, तो लेआउट टैब को फर्स्ट वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम, ये हम लोग आज की वीडियो में करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी करेंगे आज की वीडियो में, और टाइम बचा तो हम ये भी कर लेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, और ये जो 3 ऑप्शन है, ब्रेक, लाइन नंबर और हाइपरनेशन, ठीक है, इसके अंदर ये 2 ऑप्शन है ना, अगली क्लास में करेंगे, और जो हाइपरनेशन है ये आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है, हम अपने लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिन, ओरिएंटेशन। तो ये क्या होता है, तो इसके लिए हम कुछ टेक्स्ट को ले लेते हैं। तो हमने लिखा इक्वल टू रैंड, ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे मैंने लिखा 12 पैराग्राफ। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 पेज में मेरे पास टेक्स्ट आ चुका है। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट आया हुआ है, आप इसमें ध्यान देंगे कि जो ये मार्जिन होता है, लेफ्ट साइड में जो ये मार्जिन दिखाई पड़ रहा है, राइट साइड में मार्जिन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। जो ये मार्जिन होता है ये कुछ ये होता है। ठीक है, जैसे कि टॉप में मार्जिन देखो, इतना मार्जिन टॉप में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, टेक्स्ट इतने मार्जिन के बाद स्टार्ट हुआ है। ठीक है, वही लेफ्ट साइड में आप देखोगे इतना मार्जिन आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और राइट साइड में देखोगे तो ये लगभग इतना मार्जिन आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे मार्जिन है। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूँ, मार्जिन वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, पेज सेटअप ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा अलग अलग मार्जिन, ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल पे रहता है। ठीक है, अगर आप नैरो कर देते हो, ठीक है, जैसे ही आप नैरो करते हो तो आप ये देखोगे कि जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट की मार्जिन कम हो चुकी है। अभी तक जो मार्जिन था इससे टेक्स्ट ऊपर चला गया, लेफ्ट साइड में टेक्स्ट इतना आगे आ गया है और राइट साइड में भी इतना आगे आ चुका है। ठीक है, तो ये मार्जिन का मतलब समझिए कि अगर हम नैरो करते हैं तो मार्जिन कम हो जाएगा। अभी मैं इस बॉक्सेस को, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और पेज को छोटा करता हूँ। ठीक है, अब आप ये देखो, आपको ये टेक्स्ट तो नहीं दिखेगा लेकिन आपको ये दिखेगा कि 1 पेज के अंदर अगर हमने मार्जिन नैरो किया तो नीचे कितना स्पेस बच गया है। ठीक है, अगर मैं मार्जिन को, ठीक है, नॉर्मल करता हूँ तो देखो इतना बच गया है ना, टेक्स्ट मार्जिन भी इतना इतना हो गया, और नैरो करता हूँ तो ऐसे हो गया है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट साइड में मार्जिन कम हो गया है। अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ पहले जैसे। ठीक है, अब मैं दोबारा से आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें समझने से पहले आपको क्या करना है, ये व्यू और रिव्यू ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो आपको व्यू ऑप्शन पे जाना है। व्यू ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे दिखाएगा रूरल का ऑप्शन। ठीक है, तो रूलर ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपको ये रूलर ऊपर दिखाई पड़ेगा, है ना। तो ये रूलर से आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा समझने में कि इसका क्या यूज़ होता है। तो आपको रूलर पे क्लिक कर देना है, अब अपने लेआउट वाले टैब पे आ जाना है। ठीक है, अब ये देखोगे कि जैसे ही मार्जिन नैरो करता हूँ, ठीक है, तो ये रूलर का जो ये स्लाइडर दिखाई पड़ रहा है ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और इतना मार्जिन हो चुका है। वही नैरो करता हूँ तो देखो ये लेफ़्ट साइड में और चला गया है, और इसका जो मार्जिन है वो कम हो गया है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम रूलर से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑल सेलेक्ट किया। ठीक है, ऑल सेलेक्ट कर लेने के बाद अब मैं ये रूलर के नीचे वाले स्लाइड पे जाऊंगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ लेफ्ट इंडेंट है ना, तो ये सबसे नीचे वाला है ना, ये इस पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं जितना मार्जिन करना चाहूँ और कम मार्जिन करना चाहूँ मैं और कम मार्जिन कर सकता हूँ, मार्जिन बढ़ाना चाहूँ मैं मार्जिन को बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से भी हम मार्जिन डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना मार्जिन चाहिए। ठीक है, आप ऑल सेलेक्ट करोगे और इतना मार्जिन चाहिए, इतना मार्जिन चाहिए, जितना मार्जिन चाहिए उतना मार्जिन आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और लेफ्ट साइड से भी आप देखो यहाँ पे मार्जिन है ना, यहाँ पे जो ये यहाँ पे राइट इंडेंट लिखा हुआ है, इससे भी आप
राइट साइड से कितना मार्जिन रखना चाहते हो, ठीक है। आप जितना ही ये स्लाइडर को लेफ्ट साइड में मूव करोगे, ठीक है, उतना ही राइट साइड से आपको मार्जिन ज़्यादा देखने को मिलेगी। होप सो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अभी हम ये स्लाइडर को नहीं टच करते हैं, जो ये रूलर स्लाइडर है, ठीक है। अभी हम नॉर्मली क्या करते हैं, मॉडरेट ऑप्शन पे जाते हैं। आपको अलग अलग मार्जिन दिखाई पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने वाइड पे क्लिक किया तो देखो कितना ज़्यादा मार्जिन अप में भी, राइट में भी और लेफ्ट में भी, तीनों में ही काफ़ी ज़्यादा मार्जिन दिखाई पड़ रहा है। और हमारा जो स्लाइडर है रूलर का, ये भी देखो ये बिल्कुल ही पास आ गया है, ठीक है। ये राइट साइड में और ज़्यादा शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो चाहे तो आप यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो मार्जिन को कम ज़्यादा, या फिर यहाँ से भी आप मार्जिन कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। ओके, तो मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। इसके लिए मैं इस पे जाके मैं नॉर्मल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये नॉर्मल पे अब ऐसे आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एन करके एक न्यू पेज ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये नॉर्मल हो जाए। अब मैं यहाँ पे इक्वल टू रैंड ओपन ब्रैकेट और 12 लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ, ठीक है। और मैं अपने लेआउट वाले टैब पे जाता हूँ। इसके अंदर मार्जिन ऑप्शन मैंने आप लोगों को समझा दिया, होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको एक पेज दिखाता हूँ, ठीक है। जो ये आप पेज देख रहे हो, ठीक है, ये हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये पोर्ट्रेट मोड होता है, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पे भी दिखा देखिए, ये हम पोर्ट्रेट मोड पे लिखते हैं। जब हम इसी को ऐसे लिखें, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है लैंडस्केप मोड, ठीक है। तो ये लैंडस्केप मोड होता है, ठीक है। तो इसकी ब्रीथ ज़्यादा हो जाती है और हाइट कम हो जाती है। और पोर्ट्रेट मोड के अंदर हाइट ज़्यादा है और इसकी ब्रीथ जो है वो कम है, ठीक है। अभी ये जो हम देख रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये पोर्ट्रेट मोड पे होता है, ठीक है। आप देखोगे हमारा ऐसे कुछ पेज दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा पोर्ट्रेट मोड है। अब जैसे ही मैं ओरिएंटेशन पे जाके लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देखो जी हमारे लैंडस्केप पे ना, ये मैं पेज हटा देता हूँ, ठीक है। तो लैंडस्केप मोड पे जैसे ही मैंने किया तो देखो ये पेज का साइज जो इसका ब्रीथ है वो ज़्यादा हो गया और हाइट कम हो गया, ठीक है। और जैसे ही मैंने पोर्ट्रेट पे किया, ठीक है, तो इसकी हाइट ज़्यादा है और इसका जो ब्रीथ है ये कम है। तो आपको देखना है कि आपको किस पे करना है, ठीक है। आप अगर आपको लैंडस्केप मोड पे करना है, जैसे कोई पिक्चर होता है, ठीक है, तो हम उसको नॉर्मली किस पे करते हैं, ठीक है, लैंडस्केप मोड पे करते हैं, ठीक है। और कुछ टेक्स्ट लिखना होता है, ठीक है, जो नोट्स वोट्स लिखने होते हैं उसको हम पोर्ट्रेट मोड पे ही करते हैं, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। ठीक है, अब मैं इस स्लाइडर ये पेज को थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, कंट्रोल के साथ मैं स्क्रॉल अप डाउन करके अब यहाँ पे ओरिएंटेशन हमें समझ आ गया है। अब बात करते हैं साइज ऑप्शन के बारे में। तो साइज पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर, ठीक है, कई सारे अलग अलग साइज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये A4 साइज पर है इस टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप ये देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7 सेंटीमीटर। तो आपको बताओ नॉर्मल जो प्रिंट आउट शीट होता है ना, ये A4 साइज़ का होता है, ठीक है। ये नॉर्मल जो ये शीट आपको दिखाई पड़ रहा है ये A4 साइज़ का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 21 सेंटीमीटर, इसका ब्रीथ होता है, जो इसका ब्रीथ होता है ना, यहाँ से लेके आप यहाँ तक देखोगे 21 सेंटीमीटर का होगा। और जो इसका हाइट होता है वो 29 सेंटीमीटर, 29.7, इसका जो ये हाइट आपको दिखाई पड़ रहा है ये 29.7 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो ये A4 साइज़ हमें इसको बोलते हैं। वही A3 साइज़ की अगर बात करें तो ये जो इसका ब्रीथ है, जो कि यहाँ पे से लेके यहाँ तक 21 सेंटीमीटर दिखाई पड़ रहा है, ये 29 सेंटीमीटर तक होता है। और इसका जो हाइट होता है ये 42 सेंटीमीटर का होता है। A3 साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। पोस्टर साइज़ जो होता है ना, आप होटल वेटल में जाते हो तो छोटे छोटे पोस्टर लगे होते हैं वॉल पे, ठीक है। कई सारे ऐसे लिखे होते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे थॉट्स लिखे होते हैं, तो वो जो पोस्टर होता है ना वो A3 साइज़ का ही होता है, ठीक है। वो A3 मतलब 29.7 सेंटीमीटर उसका ब्रीथ होता है और हाइट जो होता है 42 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो अगर मैं मान लो कि मैंने ये पेज को छोटा किया, अब मैं चाहता हूँ कि इसको A3 पेज पे निकालना है, ये जितने भी टेक्स्ट है, तो आप ये देखो कि जैसे ही मैं इस वाले पेज को A3 में कन्वर्ट करूँगा तो ये जो टेक्स्ट जो पूरे पेज पे दिखाई पड़ रहा है ना, ये छोटा हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। मतलब ये पेज ये काफ़ी ज़्यादा कम जगह पे अब ये टेक्स्ट आएगा। जैसे कि मैं गया साइज़ पे और A3 पे क्लिक किया, अब देखना ये जो टेक्स्ट पूरे पेज पे दिखाई पड़ रहा है, अब देखो ये आधे पेज पे टेक्स्ट आ रहा है, क्योंकि हमने ये A3 साइज़ बना दिया है, इसलिए ये आधे से कम पेज पे ही हमारा ये सारा का सारा टेक्स्ट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है।
तो अभी वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये A4 पे ही रहता है, तो A4 पे ही कर देता हूँ। ये बाकी अलग अलग है ना। लेटर साइज़ आपको चाहिए तो आप लेटर साइज़ पे क्लिक कर सकते हो, लीगल चाहिए लीगल कर सकते हो, B4, ये जितने भी ये नीचे साइज़ दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, आप उन पे जाके आपको जो भी साइज़ में प्रिंट आउट करवाना है, ठीक है, उस साइज़ पे आप प्रिंट आउट, जैसे कोई आप पोस्टर बनाते हो या कुछ भी अच्छा चीज़ बनाते हो, आप चाहते हो कि सामने से जाके किसी शॉप पे जाके A3 में निकलवाना है मुझे इसका, तो आप A3 में ही बनवाओ। A3 साइज आप इस पे सेलेक्ट करो और इसके बाद ही इस पे पोस्टर कुछ भी पोस्टिंग करनी है, कुछ भी लिखना है बड़ा बड़ा, ठीक है, तो आप इस पे लिख सकते हो। और बाद में जब आप निकलवाने जाओगे अपने घर पे, अगर A3 की कोई मशीन होगी जो A3 प्रिंट आउट निकालती है, तो आप देखोगे कि A3 साइज़ पे पूरा सही से आ गया है, जैसे आप यहाँ पे दिखा रहे थे, ठीक है। अभी मैं नॉर्मल A4 साइज़ पे ही क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल जो हर जगह होता है A4 साइज़ पे ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलम ऑप्शन के बारे में। कॉलम ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। तो कॉलम ऑप्शन ये होता है कि जैसे ही मैं कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, कॉलम ऑप्शन से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत अभी ये समझा देता हूँ, अभी ये रूलर के बारे में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ऑल सेलेक्ट किया, ठीक है, ऑल सेलेक्ट करने के बाद ये जो मेरे पास स्लाइडर दिखाई पड़ रहा है रूलर का, ठीक है, इसमें सबसे नीचे वाले स्लाइडर, सबसे नीचे वाले पे क्लिक करने से ये आगे की तरफ जा रहा है ना, ये आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर अगर मैं सबसे नीचे क्लिक ना करूं, है ना, ऊपर वाले पे क्लिक करूं, आप ये देखोगे, तो ये देखो क्या क्या हो रहा है। मतलब अगर मैं ठीक ऊपर वाले पे क्लिक करता हूँ, ये रूलर का जो ऊपर वाला हिस्सा, सबसे नीचे वाला हिस्सा, उसके ठीक ऊपर वाला हिस्से पे क्लिक करता हूँ, तो जो पहले लाइन है, ठीक है, वो अपनी जगह पर है, और जो उसके मतलब पैराग्राफ की पहली लाइन अपनी जगह पर है, और बाकी की लाइन ये सारे के सारे राइट साइड में शिफ्ट हो गए हैं। मतलब अगर आपको ऐसा चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर जो पहली लाइन है वो चाहते हो कि जैसा है वैसा ही बना रहे, और पैराग्राफ की बाकी की लाइन जो है ना उसको हम शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से चाहो तो इधर कर सकते हो, यहाँ से चाहो तो इधर कर सकते हो, ठीक है। आपको जितना चाहो उतना ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इधर कर सकते हो। तो पहली लाइन में कोई चेंजेस देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ओके। अब देखो, अब ये ऊपर वाला जो ये स्लाइडर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, अगर इस पे करेंगे तो देखो पहली लाइन ही आपको देखने को मिलेगा कि पहली लाइन को आप लेफ्ट साइड में कितना मूव करना चाहते हो और राइट साइड में कितना मूव करना चाहते हो। तो होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा कि जो रूलर होता है ना, इसके अंदर 3 पोर्शन में बटे होते हैं स्लाइडर, है ना। आप सबसे ऊपर वाले को करोगे तो पहली लाइन आप इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। पहली लाइन, आप पहली लाइन को थोड़ा सा आगे, मतलब थोड़ा सा मार्जिन देके स्टार्ट करना चाहते हो हर पैराग्राफ की पहली लाइन, तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो दूसरी लाइन और थर्ड, दूसरी लाइन, दूसरा जो इसका स्लाइडर है, ठीक है, ठीक है, हैंगिंग इंडेंट है, ऊपर है फर्स्ट लाइन इंडेंट, आप इसके ऊपर कर्सर भी लेके जाओगे तो बता देगा, ये यहाँ पे जैसे लिखा हुआ आ गया फर्स्ट लाइन इंडेंट। सेकंड वाले पे लेके जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है हैंगिंग इंडेंट। तो हैंगिंग इंडेंट से आप पैराग्राफ के पहला लाइन को छोड़ के बाकी का जितना भी लाइन है, ठीक है, उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और सबसे नीचे वाला जो है लेफ्ट इंडेंट, ठीक है, अगर इस पे क्लिक करोगे तो ये सारा का सारा लाइन, ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ही राइट लेफ्ट कितना मार्जिन देना है उस हिसाब से कर सकते हो। कई बार ऐसे होता है ना, टेक्स्ट ज़्यादा होता है और हमें वन पेज में ही एडजस्ट करना है, तो हम वन पेज पे कैसे करेंगे। जैसे मान लो ये मैं इसमें क्या करता हूँ, कुछ और कॉपी पेस्ट करता हूँ, इतना मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया और मैंने इसके ठीक नीचे जाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ये दूसरे वाले पेज पे भी आपको दिखेगा, थोड़ा सा दूसरे पेज पे भी आ गया है। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि ऑल सेलेक्ट करके, ठीक है, अगर मैं इसका जो यहाँ पे सबसे लास्ट वाला लेफ्ट इंडेंट को कम कर दूं, ठीक है, और राइट इंडेंट को भी यहाँ से बढ़ा दूं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ नीचे जाके ये एक ही पेज में आया होगा, देखो, मतलब लगभग दूसरे पेज में थोड़ा सा ही आया हुआ है, बाकी सब एक पेज में जितना एडजस्ट हो सकता है उतना एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हम एक पेज पे भी एडजस्ट करना चाहे तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, मैं यही आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी आपको दिखाई पड़ेगा रूलर,
ठीक है, यहाँ पे जो एरो दिखाई पड़ रहा है इसे हम ऊपर और हम प्रेस कर सकते हैं। हम पेज के बिल्कुल ही टॉप तक लेके जाना चाहते हैं तो हम बिल्कुल ही यहाँ से हम टॉप तक लेके जाएंगे। ठीक है, और अब हम देखेंगे अब दूसरे पेज से, दूसरा पेज देखो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। पहले पेज में पूरा का पूरा पैराग्राफ जितने भी ये टेक्स्ट है ये सारे के सारे पहले पेज पे ही आ चुके हैं। तो लेकिन मैंने यहाँ पे मार्जिन देखो, मार्जिन बिल्कुल ही मैंने कम कर दिया है, चाहे वो लेफ़्ट साइड है राइट साइड है, मार्जिन मैंने बिल्कुल ही कम कर दिया है। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे करके आप मार्जिन को ऊपर से की तरफ इधर भी मार्जिन देना चाहते हैं कितना मार्जिन, यहाँ से आप मार्जिन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रूलर का बहुत काम होता है, देख लो रूलर का मैंने कितना यूज़ बताया आप लोगों को। ठीक है, रूलर से आपको जितना मार्जिन सेट करना है, ठीक है, उतना मार्जिन आप सेट कर सकते हो रूलर की मदद से। ठीक है, ओके। ठीक है, अगर मान लो कि मेरा कर्सर यहाँ पर है, ठीक है, और मैं ऐसे करना चाहता हूँ, ये टॉप से ही आएगा। ठीक है, ओके, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हाँ ये रूलर क्या काम करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कॉलम। ठीक है, कॉलम ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू पेज ले लेता हूँ। मैं बार बार न्यू पेज इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट पेज जैसा एक्चुअल में दिखता है, जैसे हम न्यू पेज लेते हैं तो वही पेज आ जाए। ठीक है, नहीं तो मुझे फिर से सारे डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा, सेट वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट पेज पे मैंने क्या किया, इक्वल टू रैंड ओपन ब्रैकेट, ठीक है, मैंने 12 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, और मैंने एंटर कर दिया। मैं 12 ना करके मैं 20 कर देता हूँ। ठीक है, और एंटर कर दिया तो ये लगभग 2 पेज में टेक्स्ट लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये 2 लाइन में दिखाई पड़े। जैसे आप अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी तो देखोगे, देखा होगा कि एक पेज के अंदर दो दो लाइन चल रहा होता है। ठीक है, आधे पेज पे एक पूरी लाइनिंग चल रही होती है, फिर वहाँ से एंड होके आधे पेज पे दूसरी लाइन चल रही होती है। ठीक है, अभी अगर मेरे पास बुक होता तो मैं आप लोगों को बता देता कैसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये कैसे कर सकते हो, जैसे कि मैं कॉलम वाले ऑप्शन पे गया, यहाँ पे 1 पे ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है और ये सेकंड है 2। ठीक है, तो जैसे ही मैं 2 पे करता हूँ तो देखो ये सारा का सारा टेक्स्ट 2 कॉलम में बट चुका है। पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पूरा का पूरा ये नीचे तक एंड होगा, एंड के बाद ये दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप जिस पे भी क्लिक करोगे, अब यहाँ पे रूलर पे ध्यान दो कि अगर आपने इस पे क्लिक किया तो ये रूलर अलग यहाँ पे बन चुका है ऊपर की तरफ में, और आधा रूलर इस पे। जैसे हम इस वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें रूलर का स्लाइडर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये सारे के सारे इंडेंट बोलेंगे, ये रूलर इंडेंट यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो दिखाई पड़ रहा है हमें, यहाँ भी हम मार्जिन को चाहे तो नैरो कर सकते हैं। तो देखो ये जैसे ही हमने नैरो किया तो ये जो कॉलम है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुका है मार्जिन के। ठीक है, कम मार्जिन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और नॉर्मल करने पे ये जैसे बाय डिफ़ॉल्ट था वैसे ही दिखाई पड़ रहा है। हम यही चीज़ मैं फिर से आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम चाहे तो बढ़ा घटा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाह रहा था कि अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया तो जिस पे कर्सर होगा वही बस आगे पीछे होगा, तो आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद इधर से अगर मुझे जो भी बढ़ाना घटाना हो तो मैं इधर से बढ़ा घटा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे इसको बढ़ाना हो तो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, और इसको बढ़ाना हो, जैसे कि मैं ऑल सेलेक्ट किया, इसको बढ़ाना हो तो इधर से मैं बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अब देखो बीच में कितना कम स्पेस बच गया है। ठीक है, तो ये अच्छा दिख भी नहीं रहा सच बताऊँ तो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये रूलर का यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल आप क्या कर सकते हो, मार्जिन पे जाके नैरो कर सकते हो, तो आपको 2 कॉलम में आपको ये सारे के सारे टेक्स्ट दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, ओके। अगर यही आप 3 कॉलम में देखना चाहते हो तो ये 3 वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको ये 3 कॉलम के अंदर दिखाई पड़ेगा। अब 3 बार रूलर आपको दिखाई पड़ेगा। आप जिस पे भी क्लिक करोगे उसके ऊपर आप रूलर का इंडेंट देख सकते हो। ठीक है, और इसको भी बढ़ाना है, आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लो। मैं नीचे पेज तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और पेज तक सेलेक्ट कर लेने के बाद हम इसका अगर साइज इधर बढ़ाना चाहते हैं, मार्जिन पूरा यहाँ तक रखना चाहते हैं तो वहाँ तक रख सकते हैं।
ठीक है। वैसे यहाँ पे भी मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ पूरा नीचे तक, ठीक है। और इसका यहाँ से हम चाहे तो इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये देखो पूरा मार्जिन मैंने दिया ही नहीं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दूँ आगे, तो ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करके मैं इसको भी चाहता हूँ कि इसको पूरा सेलेक्ट करूँ, ठीक है। और इसका भी मार्जिन बढ़ा दूँ। पता है क्या होता है, ये एक पेज में एडजस्ट करने का तरीका है कि एक पेज में 3 कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट को एडजस्ट कर दिया जाए मार्जिन को कम करके। तो ऐसे करके देखो एक पेज के अंदर ये 2 पेज का चीज़ था, ये लगभग एक पेज में एडजस्ट हो गया है ना। ये नहीं हुआ ढंग से, तो इस पर सेलेक्ट करेंगे और इसको हम क्या कर सकते हैं, रूलर से इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, देखो, ठीक है, ठीक है। और होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और हाइट तो हमें पता ही है कि हाइट भी ऊपर तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो ये पूरे पेज में मैंने एडजस्ट कर दिया, नीचे कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। पूरा ये पेज में जो भी टेक्स्ट था ये पूरे एक पेज में एडजस्ट हो चुका है। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा कि ये कैसे हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये लेआउट ऑप्शन में आप लोगों को बता रहा था, ठीक है। लेआउट ऑप्शन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे हम लोग टेक्स्ट को कॉलम में लिख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, इवन थर्ड कॉलम भी चाहिए तो हम थर्ड कॉलम में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आता है, लेफ़्ट। अगर आपने लेफ़्ट पे क्लिक किया, ठीक है, तो 2 ही कॉलम होगा, लेकिन लेफ़्ट वाला आपको छोटा सा कॉलम दिखाई पड़ेगा, इसका जो ब्रीथ है, ठीक है, ये छोट कम होगा, और इस राइट वाली जो कॉलम है उसका ब्रीथ ज़्यादा होगा। ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं रिज्यूम बनाने के लिए, ठीक है। तो जब ये हमारा टैब कंप्लीट होगा तो मैं रिज्यूम बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत प्रोफेशनल रिज्यूम बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग ऐसे कॉलम का यूज़ करके बहुत बेहतरीन रिज्यूम बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो अभी आप समझ लो कि अगर मैं ये लेफ़्ट वाले पे क्लिक करता हूँ तो लेफ़्ट साइड में छोटा सा हमें कॉलम दिखाई पड़ेगा, मतलब इसका ब्रीथ छोटा होगा, और राइट वाला जो कॉलम होगा उसका ब्रीथ हमें ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। वही हम बात करते हैं राइट। तो राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड का जो हमारा कॉलम होगा वो छोटा दिखाई पड़ेगा, और लेफ्ट साइड का जो कॉलम होगा उसका ब्रीथ हमें ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। तो ये था हमारा कॉलम ऑप्शन। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि ये कॉलम ऑप्शन का क्या यूज़ होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये जो 3 ऑप्शन है, ब्रेक, लाइन नंबर और हाइपरनिशन, ये चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। बाकी मैं ये पैराग्राफ ग्रुप को और कवर कर लेता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो जो ये पैराग्राफ ग्रुप है इसके अंदर आ रहा है इंडेंट और स्पेसिंग, ठीक है। इसको समझने के लिए वही चीज़ है कि हम क्या करते हैं, एक न्यू पेज ले लेते हैं, कंट्रोल एन से मैंने एक न्यू पेज ले लिया, इक्वल टू रेंट, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, और मैंने इसके अंदर लिख लिया 10, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। तो लगभग ये 10 पैराग्राफ एक पेज पे आ चुका है, ठीक है। अब हम जाते हैं लेआउट ऑप्शन पे, ठीक है। और किसी भी पैराग्राफ पे आपको कर्सर रखना है स्टार्टिंग में, और ये जो लेफ़्ट है ना इस पर क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि लेफ़्ट साइड से, है ना, ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मतलब वही चीज़ है कि मैं चाहूँ रूलर, ये जो ये रूलर इंडेंट है ना, ये इससे भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे को यहाँ पे ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर मैं इसको बढ़ा दूँ और इधर से मैं कम कर दूँ। तो वही चीज़ है, मैंने आपको रूलर बता दिया है, वो सबसे आसान है। आप रूलर से जितना रखना चाहते हो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी ये 2 पर है, ठीक है। अब ये 3 पे इसको लेके जाऊँगा, रूलर के अंदर देखो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 3 देखने को मिलेगा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर पे है। तो ये सारे के सारे सेंटीमीटर हैं, ठीक है। तो आपको कहाँ तक लेके जाना है वो आपको बता देगा, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये था। अगर अगर मैं ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद करता हूँ तो सबके साथ ही एक साथ होगा, ठीक है, यहाँ से डिक्रीज होगा। तो यही चीज़ है जो कि मैंने आपको बताया कि आप ये इंडेंट के मदद से, रूलर इंडेंट के मदद से भी आप ऐसे कर सकते हो। बस आपको ऑल सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। अब ये राइट की बात करते हैं। राइट में क्या होगा कि राइट साइड से अगर हम मार्जिन जितना ज़्यादा देना चाहें, ठीक है, उतना दे सकते हैं। देखो जैसे राइट साइड का जो इंडेंट है ना, ये रूलर इंडेंट है, ठीक है। ये देखो कैसे कि लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, जितना हम इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है,
ठीक है, इससे कम हो रहा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे हम मार्जिन को कम कर दिया है। ठीक है, अब ये मार्जिन बढ़ रहा है और ये लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप ये चाहो कि राइट वाला जो ये है ये भी आप ये सीधा हैंडल से भी कर सकते हो, चाहे आप हैंडल को करके आप कहीं भी इधर उधर करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने ऑल सेलेक्ट किया था। अगर आप ऑल सेलेक्ट ना करो, आप किसी एक पैराग्राफ पे क्लिक करके अगर आप ये करो तो देखो उसी पैराग्राफ को बस छोटा बड़ा करेगा। ठीक है, अगर हम ये इस वाले पैराग्राफ पे कर्सर रख के उसके बाद हम करते हैं तो ये वाला पैराग्राफ राइट साइड से इसका मार्जिन घटेगा और बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये इंडेंट जो है ये लेफ्ट और राइट इंडेंट का क्या यूज़ होता है। ठीक है, आप इसकी जगह रूलर इंडेंट का यूज़ कर सकते हो, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है और मैं भी इसी का यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेसिंग। स्पेसिंग के अंदर यहाँ पे आ रहा है बिफोर और आफ्टर। तो बिफोर का क्या यूज़ होता है और आफ्टर का क्या यूज़ होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैंने ना ये सेकंड पैराग्राफ का जो पहला लाइन है टू मेक योर डॉक्यूमेंट, मैंने क्या किया यहाँ पे अपने कर्सर को रखा। ठीक है, और यहाँ पे कर्सर को रखने के बाद मैं क्या करता हूँ, बिफोर स्पेसिंग पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि जो स्पेसिंग इंक्रीज होने लग गया अपने से ऊपर वाले पैराग्राफ से। तो ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसका ठीक ऊपर वाला पैराग्राफ से इसका स्पेस बढ़ने लग गया है और यहाँ से इसका स्पेस कम होने लग गया है। ठीक है, तो ये ऑटो पे चला गया, तो यहाँ से जितना भी आप स्पेस बढ़ाना चाहो स्पेस बढ़ा सकते हो, यहाँ से आप जीरो पे भी ला सकते हो। ठीक है, ठीक है, जीरो ऑटो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब ये आफ्टर वाले पे देखते हैं। आफ्टर वाले पे क्या करता है कि ये जो इसके ठीक नीचे वाला पैराग्राफ है उससे ये अपने स्पेस को बढ़ाएगा। देखो नीचे वाले पैराग्राफ से जैसे हम ऊपर की तरफ क्लिक करते हैं ऊपर वाले एरो पे, तो नीचे वाले जो पैराग्राफ दिखाई पड़ रहा है उससे स्पेस इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ये बढ़ रहा है और इसे घटने लग गया। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि स्पेसिंग का यूज़ करके हम जो भी पैराग्राफ पे हमने कर्सर रखा है उससे ऊपर वाली जो पैराग्राफ है उससे स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, और नीचे वाला जो पैराग्राफ है उससे भी हम स्पेसिंग बढ़ा घटा सकते हैं बिफोर और आफ्टर के यूज़ से। ठीक है, ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट। ठीक है, अब हम बिफोर आफ्टर का यूज़ करते हैं। देखो अगर मैं बिफोर का यूज़ करूँ तो देखो जितने भी पैराग्राफ है वो एक दूसरे से बढ़ता ही जा रहा है, मतलब कि एक दूसरे से जो उसके बीच का स्पेस है वो बढ़ता ही जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। मैं जितना बढ़ाना चाहूँ उतना बढ़ा सकता हूँ। और साथ ही साथ देखोगे कि जो पहला पैराग्राफ है उसका भी ये जो टॉप है ना, टॉप से भी इसका जो स्पेस है ये बढ़ता जा रहा है। और कम करूँगा तो देखो ये सारे के सारे आपस में पास आते जाएंगे। ठीक है, वही अगर आफ्टर वाले पे करता हूँ तो आप देखो कि पहला वाला लाइन इसमें भी सेम वही हो रहा है, लेकिन पहला वाला लाइन अपनी जगह पे फिक्स है। ठीक है, पहला लाइन अपनी जगह पे फिक्स है और सेकंड पैराग्राफ से इसका स्पेस बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो सेकंड पैराग्राफ से मुझे कितना स्पेस रखना है दो पैराग्राफ के बीच में, तो ये मैं कर सकता हूँ और यहाँ से मैं कम कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर मैं बिल्कुल ही जीरो कर दूँ तो आप देखोगे कि दो पैराग्राफ के बीच में मेरे पास कोई भी स्पेस नहीं है। ठीक है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा पैराग्राफ है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हर पैराग्राफ के बीच में स्पेस रखना बहुत ज़रूरी होता है ना, तो यहाँ से मैं इतना स्पेस दे सकता हूँ। आपकी मर्जी, आपको जितना देना है आप उतना दे सकते हो। ठीक है, 6 का दे सकते हो, 12 का दे सकते हो। तो होप सो अगर आपको स्पेस नहीं देना है तो आप जीरो कर दो। ठीक है, सारे पैराग्राफ एक के बाद एक स्टार्ट हो जा रहे हैं, एक ख़त्म होते ही दूसरा स्टार्ट हो जा रहा है, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हो। होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कॉर्नर पे यहाँ पे एक रेड यहाँ पे एरो दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, एक बॉक्स के यहाँ पे पैराग्राफ सेटिंग पे हम पहुँच जाएंगे, हम इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और इस पर क्लिक करने के लिए हमारे पास पैराग्राफ सेटिंग ओपन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें लगभग वही है जो मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि इनका क्या यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में अगर मैंने इसको सेंटर कर दिया तो जो भी टेक्स्ट है ना वो सेंटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे मैंने ओके कर दिया तो आप देखो ये सारे के सारे टेक्स्ट सेंटर से स्टार्ट, अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ ना तो ये सेंटर से स्टार्ट होगा, और जैसे मैं एंटर करता हूँ कुछ भी लिखता हूँ तो ये सेंटर से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर एंटर करते हो ये सेंटर से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, और आप होम टैब पे पहुंच जाओगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे ये सेंटर पे आ चुका है। ठीक है, तो ये
वही चीज़ है जो मैंने होम टैब में आपको लोगों को बताया हुआ था। अब मैं दोबारा लेआउट ऑप्शन पे जाता हूँ, ठीक है, और इस पर क्लिक करता हूँ पहले तो, ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और सेंटर ना करके इसको कर देता हूँ मैं लेफ़्ट, और ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो जहाँ भी ये कर्सर था ये लेफ़्ट साइड से हो गया था, लेकिन मैं ऑल सेलेक्ट करके ही चीज़ करता हूँ। यहाँ पे ना मैं कर देता हूँ लेफ़्ट और ओके। तो ये सारे के सारे जितने भी हमें पैराग्राफ दिखाई पड़ रहे हैं ये लेफ़्ट से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें लेफ़्ट से करो, सेंटर से करो, राइट से करो, तो राइट पे क्लिक कर सके ओके कर सकते हो। तो आप देखोगे राइट से हमारा इक्वलेंट दिखाई पड़ रहा है और लेफ़्ट साइड में ये इक्वल नहीं है, मतलब कि जो ये अलाइन है राइट साइड का तो ठीक है, लेकिन लेफ़्ट साइड का ठीक नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे राइट लेफ़्ट जस्टिफाई इसका यूज़ कर सकते हो। मैं लेफ़्ट करके ओके करके ये ज़्यादा मुझे बेटर लगता है, ठीक है। मैं इस पे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आउटलाइन लेवल, बॉडी टेक्स्ट है, ये सब चीज़ें आपको नहीं करना अभी, ठीक है। इंडेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर वही चीज़ है, अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे एक प्रीव्यू दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इस प्रीव्यू के अंदर आप देखोगे कि ये जो थ्री लाइन आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, जो थोड़ा सा डार्क है, ठीक है, ये कैसे लेफ्ट साइड से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। और कम करने पे ये वही चीज़ है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था इंडेंट में, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है, जीरो कर दिया मैंने। और राइट से करोगे तो ये राइट से देखो ये लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है, यहाँ पे मार्जिन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ये राइट वाला ही है, मतलब सेम वही चीज़ें जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको जीरो कर देता हूँ, ठीक है, पहले जैसे, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आ रहा है स्पेशल ऑप्शन, स्पेशल ऑप्शन पे क्लिक करके फर्स्ट लाइन पे क्लिक कर दिया। अब ये फर्स्ट लाइन देखो आपको दिखाई पड़ेगा कि फर्स्ट लाइन जो है ना वो थोड़ा सा मार्जिन हो गया है उसके, मतलब कि मार्जिन के साथ। और जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो जितने भी मेरे पास पैराग्राफ है उसका जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, वो थोड़ा सा आगे की तरफ खिसक गया है, ठीक है, मतलब राइट साइड में देखा जाए तो खिसक गया है, ठीक है। अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ और फर्स्ट लाइन की जगह मैं नोन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे ये पहले जैसा हो गया है, ठीक है। और मैं जैसे ओके करूँगा ये ओके हो गया है, ठीक है। हाँ जी, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन पे मैं दोबारा जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं फर्स्ट लाइन पे जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे को पता चल जा रहा है कि फर्स्ट लाइन में जो पहला लाइन है, ठीक है, उसका मार्जिन बढ़ चुका है, ठीक है। अगर मेरे को मार्जिन और बढ़ाना है तो मैं और इस पर क्लिक करके और बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। बाय का जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ से मैं और मार्जिन, आप देखोगे ये प्रीव्यू में देखो कितना आगे आ गया है ये, ठीक है। अब मैं ओके करूँगा तो पहली लाइन देखो, पहली लाइन जो भी पैराग्राफ है उसकी जो पहली लाइन है उसका जो मार्जिन है वो कुछ ज़्यादा ही दिखाई पड़ेगा अब, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को सबसे बेस्ट तरीका बताया था रूलर का यूज़ करके, ठीक है। आप वही यूज़ करें, ठीक है, ये बस आप समझ लें ताकि आपके काम आएगा बाद में, ठीक है। और यहाँ पे था, ठीक है, अगर नॉन कर दूंगा तो ये पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। अगर वही मैं अगर हैंगिंग की बात करूं तो आप देखोगे पहले लाइन तो अपनी जगह पे होगा, लेकिन दूसरा लाइन जो है ना, हर एक का दूसरा बाकी का लाइन, पहले लाइन को छोड़ के बाकी का लाइन, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। जैसे मैं ओके करता हूँ तो आप देखोगे कि पहली लाइन तो वैसी है और बाकी दूसरी लाइन आप दिखाई पड़ेगा कि वो राइट साइड में उसकी मार्जिन बढ़ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने गलती से मल्टीपल कर दिया था, मैं इसको सिंगल ही करके ओके करता हूँ। आप देख सकते हो कि पहली लाइन तो आपको नॉर्मल दिखाई पड़ेगी और बाकी की लाइन पैराग्राफ की पहली लाइन को छोड़ के उसका जो मार्जिन है वो बढ़ के राइट साइड में शिफ्ट हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं, ओके। होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको नॉर्मल करना है तो मैं नॉर्मल कर देता हूँ, नॉन करके मैं ओके कर देता हूँ, तो ये नॉर्मल हो गया है पहले जैसा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे नीचे वाला है, यहाँ पे स्पेसिंग है, स्पेसिंग मैंने बढ़ा दिया था कि जो पहला पैराग्राफ है, मतलब ये सेकंड पैराग्राफ है, इससे ऊपर वाले पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग को बढ़ाना घटाना, या सेकंड पैराग्राफ के नीचे वाले पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग को बढ़ाने घटाने का काम करता है स्पेसिंग। तो यहाँ से बढ़ाऊंगा तो देखो यही प्रीव्यू में देखो, प्रीव्यू में देखो ऊपर से ना आप देखोगे कि स्पेस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इसका स्पेसिंग यहाँ से कम कर सकता हूँ, ठीक है। और ये आफ्टर वाला जो है यहाँ से इसके नीचे वाला, ठीक, जो ये जिस पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ उसके नीचे वाले पैराग्राफ से अगर मेरे को स्पेसिंग बढ़ाना हो या फिर घटाना हो
तो मैं ये बढ़ा और घटा सकता हूँ। ठीक है, तो होप्स आपको समझ आ गया होगा कि हम इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल 6 पीटी पे मैं रख के ओके कर देता हूँ, ये तो नॉर्मल वैसे ही दिखाई पड़ेगा। मैं दोबारा इसी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, इस ऑप्शन का नाम है लाइन स्पेसिंग। अगर मैं इसको करता हूँ सिंगल 1.5 लाइन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे कि जितने भी लाइन है उनके बीच का स्पेसिंग बढ़ चुका होगा। मैं ओके करता हूँ तो आप देखोगे कि जितने भी लाइन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है उसका जो बीच का स्पेसिंग है ना, वो यहाँ पे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, दोबारा मैं इस पर क्लिक किया और यहाँ पे जो 1.5 लाइंस लिखा हुआ है इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पे मैंने डबल पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। तो अब देखो और ज़्यादा स्पेस हर एक लाइन के बीच में हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके अगर मैं मल्टीपल कर दिया तो बहुत ज़्यादा होगा। ओके कर दिया तो आप देखो इसमें कुछ ज़्यादा ही मुझे स्पेस हर एक लाइन के बीच में, 2 लाइन के बीच में मुझे ज़्यादा स्पेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर और भी स्पेस बढ़ाना है तो हम इस पर क्लिक करके और स्पेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये ऐड वाला जो ऑप्शन है इस पर ओके करेंगे, देखो जी कितना ज़्यादा स्पेस बढ़ गया है। ठीक है, और कम करना है तो यहाँ से हम कम करके भी ओके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पैराग्राफ ऑप्शन। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसीलिए मैं आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।